हाय, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल हम हमारे दुबई सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर बना रहे हैं और इसमें हम आपको स्लीव्स पे जो डिज़ाइन है वो डालकर दिखाएंगे। आप स्क्रीन पे जो स्वेटर देख रहे हैं वो 80 फंदों पर डाला गया है और इसके स्लीव्स 40 फंदों पर हैं। अगर आप इसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पर। ये डिज़ाइन हम 24 फंदों पर डाल के दिखा रहे हैं। पहली सिलाई सीधी तरफ से सीधी बुनी जाएगी, इसमें एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। वापस ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनते हुए इस एक फंदे के 5 फंदे करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे फंदा गिराया नहीं है। फिर ऊन आगे लाके एक और बार इस फंदे को बुनेंगे और वापस से इसे गिराएंगे नहीं। फिर ऊन आगे लाके एक और बार इस फंदे को बुनेंगे और इसको हम गिराएंगे नहीं। इस तरह से हमने एक फंदे के 5 फंदे कर दिए। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदे के वापस से 5 फंदे करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा देखिए। इस तरह से इस फंदे को सीधा बुना लेकिन उतारा नहीं। फिर ऊन आगे लपेटी और वापस से इस फंदे को हमने बुन दिया। इस तरह से बुन के इसको हमने वापस से उतारा नहीं और सिलाई पे रहने दिया। अब वापस से ऊन आगे लाएंगे और इसको बुन देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे एक फंदे के 5 फंदे हो गए और इस तरह से हम इस फंदे को सिलाई पर से गिरा देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आती है कि हम हमारे ट्यूटोरियल में कौन से ब्रांड का वूल यूज़ करते हैं। तो हमने आप सबके कन्वीनियंस के लिए जो भी वूल और नीडल हमने इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस पर क्लिक करके आप इस तरह के वूल परचेज कर सकते हैं। और इस तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपकी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करना होगा। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में शुरू के 7 फंदे हम प्लेन सीधे बुनेंगे। और इस तरह से 7 फंदे सीधे बुनने के बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ऊन पीछे ले जाके 7 फंदे सीधे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए यानी कि 7 फंदे ऊन पीछे ले जाके सीधे बुनेंगे और फिर एक फंदा ऊन आगे लाके उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी दूसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। एक और बात का ध्यान दें, हमने आप सबके कन्वीनियंस के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हम निटिंग के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर करते हैं। अगर आप भी हमारे उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं।
और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरह से 7 फंदे उल्टे बुनने के बाद ऊन पीछे ले जाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसके बाद ऊन आगे लाके 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हमें हमारी पूरी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा। और इस तरह से हमारी तीसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद चौथी सिलाई से लेके 8वीं सिलाई आपको तीसरी और चौथी सिलाई के जैसे रिपीट करना होगा। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई। इस सिलाई में हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊन पीछे ले जाके जो हमने एक फंदे के 5 फंदे किए थे उन फंदों को अब हमें बंद करना होगा। इसके लिए इन चारों फंदों को हम बिना बुने सिलाई पर इस तरह से उतारेंगे और 5वें फंदे को इस तरह से बुन करके चौथे फंदे को 5वें फंदे के ऊपर से उतार देंगे। फिर तीसरे फंदे को उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को भी उतार देंगे और उसके बाद पहले फंदे को भी उतार देंगे। इस तरह से हमने 5 फंदों का एक फंदा कर दिया। इसके बाद हम ऊन आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम ऊन पीछे ले जाके ये जो फली आ रही है इस फली पे एक फंदे के 5 फंदे करेंगे। उसके लिए वही प्रोसेस है। इस फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे, इसको उतारेंगे नहीं और इसको सीधे हाथ की सिलाई पे चढ़ा देंगे। इसके बाद ऊन आगे लपेटेंगे और एक फंदा वापस से सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस से ऊन आगे लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे और इसके बाद इस फंदे को सिलाई पर से इस तरह से उतार देंगे। तो हमारे यहाँ पे एक फंदे के 5 फंदे हो गए। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके इन फंदों को इस तरह से बिना बुने सिलाई पर उतारेंगे। 2, 3, 4 और 5वें फंदे को इस तरह से बुन देंगे। फिर चौथे फंदे को 5वें फंदे के ऊपर से उतारेंगे। इसके बाद तीसरे फंदे को उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को उतारेंगे और फिर पहले फंदे को उतारेंगे। इस तरह से हमने 5 फंदों का एक फंदा कर दिया। ऊन आगे लाके एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ऊन पीछे ले जाके इस फंदे के 5 फंदे करेंगे। तो एक फंदा बुना, उसे उतारा नहीं, फिर ऊन आगे लाके दूसरी बार इसको बुना, फिर उतारा नहीं, फिर ऊन आगे लाके तीसरी बार इसको बुना। तो इस तरह से हमारे एक फंदे के 5 फंदे हो गए। अब इसके बाद वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5वें फंदे को बुन देंगे और इसके बाद चौथे फंदे को 5वें फंदे के ऊपर से उतारेंगे, फिर तीसरे फंदे को उतारेंगे, इसके बाद दूसरे फंदे को उतारेंगे और फिर पहले फंदे को उतारेंगे। इस तरह से हमने 5 फंदे के एक फंदे कर दिया है। और अब ध्यान दीजिए, जो हमारी फली है इस फली पे हम एक फंदे के 5 फंदे कर देंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 9वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से हमारी नवी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं 10वीं उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई में थोड़े से फंदे चेंज हो जाएंगे। देखिए एक फंदा सीधा बना, फिर उन आगे लाके जो हमने एक फंदे के 5 फंदे किए थे उस फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। इसके बाद उन पीछे ले जाके 7 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 7 फंदे बुनने के बाद देखिए जो हमने 5 का 1 किया था उस फंदे को हम ऊन आगे लाके उल्टा बुन देंगे। अब इसके बाद वापस 7 फंदे सीधे बुनेंगे। और देखिए जिस फंदे को हमने 5 का 1 किया है उसे हम ऊन आगे लाके उल्टी तरफ से उल्टा बुन देंगे। और इसके बाद इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी 10वीं सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारी 10वीं सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। 10 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद 11वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको आपके पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट करना होगा। पूरे डिज़ाइन के कंप्लीट होने के बाद का लुक बनने के बाद इस तरह से आएगा और यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड बाय।